कि अब के जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। 7 जन्मों तक साथ दूंगी मैं तुम्हारा, लेकिन वो पत्नी भी चौखट को पार नहीं करती। लग रहा है कि सुबह वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन भगवान की माया, परिवार का प्रेम माया वही की वहीं रोक लेती है। लेकिन नारद जी ने जब इन दुखों को झेला तो श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में जाकर उन्होंने क्या देखा। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी के किनारे पे एक स्त्री, जो कि युवती है, लेकिन 2 वृद्ध उसकी गोद में लेटे हुए हैं। बड़ी दुखी है अपने मन में। नारद जी बता रहे हैं सनत कुमारों को कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम् सूर्यतां तन्मनीश्वरः एकात् तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसः। मैं उस स्त्री के पास जाने के लिए सोचने लगा, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि कहीं ये स्त्री ये ना कह दे, अरे तुम तो बाबा हो और बाबा बैरागी होकर तुम्हारा यहां क्या काम। लेकिन संत तो संत ही होते हैं। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, ओ संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, आगम निगम पुराणी बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो संतों का क्या हृदय तो मक्खन के समान होता ही है। आज जाने के लिए सोचा, लेकिन पीछे पैर करने लगे तो उस देवी ने रोका। भो भो साधो क्षणम दृष्ट मचिंताम अपनाशया, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम दृष्ट, अरे अरे साधु बाबा कहां जाते हैं। आज आप यहां आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगता है कि अब मेरे दुख ज्यादा दिन के नहीं है। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो। अब तो भक्ति माता अपना परिचय देती है नारद जी को कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगी न जर जरो। कहने लगे अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मते, ज्ञान वैराग्य से ना मानो, काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो व्रत पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये पुत्र व्रत हो गए हैं। मैं युवती हूँ।
महाराज अब आप मुझे बताओ कि मां अगर युवती हो, पुत्र अगर वृद्ध हो जाए तो कैसे चैन पड़ेगा। नारद जी कहने लगे तुम चिंता मत करो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के को बहुत सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद यहां तक कि गीता पाठ है मुहुर्मु बार बार गीता के पाठ श्रवण कराए। लेकिन जब तक गीता के पाठ उनके कानों में सुनाते तब तक तो चेत रहता और जैसे ही रोकते तो ज्ञान वैराग्य पहले की तरह अचेत हो जाते। अब तो आकाशवाणी हुई कि एतदर्थतो सत्कर्म सर्वे सतं समाचरण। हे नारद जी, अगर आप ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि ये सत्कर्म क्या है। नारद जी पूछने लगे सभी से सत्कर्म क्या है। किसी को नहीं पता। जितने भी संत हैं सभी को पता चलेगा कि नारद जी को सत्कर्म के बारे में नहीं पता। अब तो वो संत दुबकने लगे नारद जी से। सोचिए किसी एमबीबीएस डॉक्टर को अगर पता ना हो कि इस बीमारी की दवा क्या है तो छोटे मोटे डॉक्टरों के तो पढ़ने ही ना पड़ेगी। अब तो नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम आ गए और यहीं पर सारी व्यथा नारद जी ने सनत कुमारों को बताई। तो सनत कुमारों ने कहा, रे नारद जी, सत्कर्म सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी चक्कर में पड़ गए, कहने लगे, बाबा मैंने गीता के पाठ किए, वेद उपनिषद पुराण क्या क्या श्रवण नहीं कराया। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन सनत कुमार ने कहा कि यह कोई साधारण पोथी नहीं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखम खाद द्रव संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो ये आम का सीजन चल रहा है और ये सीजन चला जाए और तुम में से किसी का आम खाने का मन करे और हम आम की जड़ लाके दे दें तो क्या आम जैसा स्वाद आएगा? नहीं आएगा। अच्छा पत्ते लाके दे दें तो बताओ, नहीं आएगा। आम के पेड़ में जो फूल आता है वो फूल लाके दे तो नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा? कि जब आप आम को ही खाओगे तब। जिस प्रकार सनत कुमार बताते हैं कि जिस प्रकार एक पूरे पेड़ का सार, जिस प्रकार एक पूरे पेड़ का सार उसके फल में होता है, उसी प्रकार जितने भी ग्रंथ हैं ये उन सभी ग्रंथों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। नारद जी समझ गए
तो कहने लगे भैया जब किसी को सत्कर्म के बारे में पता ही नहीं तो वो कथा को क्या पान कराएंगे। अब तो मेरी यही इच्छा है कि आप ही कथा को पान कराओ। सनत कुमारों ने कहा कि थोड़ा हम चलते हैं और थोड़ा आप आइए। हरिद्वार में तटमानंदन नाम के तट पे विराजमान हो गए सनत कुमार। जैसे ही चारों भाई सनत सनंदन सनत कुमार विराजमान हुए, नारद जी आए, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया। सभी को पता चल गया कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं। देखो जब के पहले कितने कितने भावुक लोग होते थे। जो वृद्ध संत हैं वो अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं कथा श्रवण करने। जो गृहस्थ संत हैं वह अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, और जो कथा के प्रेमी हैं वो कथा श्रवण करने आ ही रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि कथा श्रवण को जाइए तज ममता विमान, जो जो पगे आगे धरो कोटि यज्ञ समान। जिस समय हमारे मन में भी अगर ये भाव आ जाता है ना कि वहां कथा चल रही है और हमें कथा श्रवण करने जाना है, उसी समय ठाकुर जी हमारे हृदय में आ जाते हैं। वही भाव आ जाता है। और संत तो जहां भी कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, जहां भी भगवान का नाम लिया जाए वहां चल देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जीवन का तो कोई भरोसा है। और वो तो कहते भी हैं कि किसने जानी तेरी माया, और किसने पार तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर तो भाव वही होना चाहिए। दोनों हाथ उठाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की सुस्ती आ रही है थोड़ी। और क्या कहेंगे भाव वही कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और आज कहां बैठे? भगवान के चरणों, भोलेनाथ के चरणों में। दुनिया को भूल जाओ, आओ भूल जाओ दुनिया। क्या? दोनों हाथ उठा कर कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे
चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। नगर चरणों में आवे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं, एक बार इनसे भी तो पूछने दो, दोनों हाथ उठाओ, आवाज आनी चाहिए। अगर गेट से बाहर नहीं जा रही तो यहाँ तक तो आए भैया। जो होगा, एक मिनट रुको, एकादशी कल की है। जो होगा देखा जाएगा। देखो मौसी की आवाज कोई आ रही है। अब तो खा के आए होंगे, 2 घंटे को रेस्ट है वो। इतने दिनों खाए हो, खूब खा के आए। चलो दोनों हाथ उठाए भाई, पीछे तक, जितने भी है पीछे तक, आगे तक। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मीठी मीठी तालियों के साथ लगाते हैं। हरि बोल। बिल्कुल सीधे हाथ। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर दे। क्यों? थोड़ा सा भी अगर पीला कुर्ता पहन के मस्तक पर चंदन लगा लिया ना तो लोग ये कहते बाबा जी है वो। यही तो कहते बाबा जी है वो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। और लो पर्दा, लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा दो। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। जय जय। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या लेना। कौन कौन दीवाना बन गया? जो
जो दीवाने हो गए, दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। और तेरी सत्संग, तेरी सत्संग, तेरी भजनों में आ बैठे, क्या देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल, झूम लगाते हुए जाओ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को पता है कथा कहाँ चल रही? मैं तो भूल गया, बताओ। ब्याजी पंडाल में चल रही है। देखो ये जो ठाकुर जी की कथा है, भाव ऐसा होना चाहिए कि जो श्रवण करे, ये नहीं कि पूरी कथा श्रवण करनी है, एक दिन में कुछ भी श्रवण करो, लेकिन तन मन से। तो आज जैसे ही सभी को पता चला कि सनत कुमार कथा कर रही है, नारद जी श्रवण करने के लिए आए हैं, तो सभी आए और आकर सनत कुमार ने कथा प्रारंभ कर दी।
जैसे ही महात्मा की कथा चली कि भक्ति माता के जो दोनों पुत्र थे, वृद्ध थे, आज वो धीरे धीरे बड़े सुंदर स्वरूप जवान होने लगे। और ऐसा महात्मा की कथा श्रवण की कि आज भक्ति माता भी नाचती हुई आ रही है। वहां सभी ने बैठे हुए लोगों ने कहा, अरे ये कौन है? कहा ये भक्ति माता है। बोले सबके लिए आसन है, इनके लिए भी आसन होना चाहिए। बोले कि यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं भक्ति माता, आप उनके हृदय में जाकर वास करो। अब तो जैसे ही भक्ति माता सभी भक्तों के हृदय में विराजी, तो बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। भक्ति माता ने हाथ जोड़ लिए, नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। समझ गए कि ये कोई साधारण पोथी नहीं, ये तो ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप ही है। ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप ही है। और ये बात द्वादश स्कंद में आएगी कि जब ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर गए तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वही ज्योति जाकर श्रीमद् भागवत में विलीन हो गई। और जो मानते हैं कि ये पोथी नहीं, पहले भी कहा है कि जो भाव है वही भक्ति है, जहां भाव है वही भक्ति है। अगर मन में भाव है तो यही वृंदावन है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि संत कहते हैं वृंदावन की, कि एक गोपी नित्य प्रति यमुना पार से और वृंदावन माखन लेके आती थी। वो गोपी जब माखन लेके आती थी तो उसने एक दिन देखा वृंदावन में तो हर जगह कथा चलती है कि व्यास जी कथा कर रहे हैं और व्यास जी बता रहे हैं कि दुनिया में कोई ना किसी का है, कोई किसी का नहीं दुनिया में, केवल है तो केवल ईश्वर। अगर सच्चे मन से बुलाओ तो खंबे को फाड़ के आ जाते हैं। हर जगह भगवान विराजमान है, हर जगह। कि चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है,
और हम सबको बनाने वाला कि ये दाता हम सब में है। ईश्वर तो बसा है कण कण में हम सबके जीवन में। कि भीख कहीं मांगे खड़ा, भीख कहीं मांगे खड़ा, कहीं स्वर्ण करे है दान। इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है, हम सबको बनाने वाला ये दाता हम सब में है। जब इस प्रकार के भाव गोपी ने सुने तो समझ गई कि भगवान हर जगह है, मेरा कन्हैया हर जगह पे है। नित्य दिन प्रतिदिन जब आती थी तो नाव से आती, आज कहने लगी कि व्यास जी तो बता भी रहे थे कि ये संसार रूपी सागर तो क्या, भगवान को अगर सच्चे हृदय से भाव से अगर भजोगे तो भव सागर से भी पार चले जाओगे। भगवान को अगर भजोगे तो भव सागर से भी पार चले जाओगे। अब तो एक जैसे दूसरे दिन अपने घर गई, मटकी लेकर आई तो जहां नाव चलती थी वहां नहीं गई, दूसरी जगह दूसरी जगह आके कोई नाव नहीं, केवल भगवान का ध्यान कर रही है। कैसे कर रही है? राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। नाम बड़ा ये मीठा है रे, नाम बड़ा ये मीठा है रे, मुख से कर लो ना। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। ऐसे ही नित्य प्रतिदिन आती और नित्य प्रतिदिन जाती, कोई नाव की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नाव की उसको जरूरत नहीं पड़ती। भगवान में अपना ध्यान लगाती, नेत्रों को बंद करती और यमुना जी पार करके चली जाती। हम तो केवल जब आरती गाते तभी कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, लेकिन आरती गाते गाते भी पीछे देख लेते हैं कि जूता कोई लेके तो ना हो। कथाओं में भी आते हैं तो ये लगा रहता है, 10 बार घड़ी को देखते हैं, अरे भैंसों को सानी दी होगी या नहीं दी होगी, फ्रिज में दूध रखा है कहीं फट ना जाए। लेकिन उस गोपी ने तो सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, नेत्रों को बंद कर लिया। और ये बात सत्य है, आजमा के देखना, कभी भी अपनी नहीं कह रहा, आप आजमा के देखो। आपका कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो। एक बार मंदिर में आके ठाकुर जी के समक्ष ये बोल दो कि हे प्रभु, मैं तो दुनिया से हार चुका हूं, मैंने तो आज से तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। अगर ये भाव आ जाएगा, जैसे गोपी का आया था,
नित्य प्रतिदिन वृंदावन से अपने गांव जाती। 1 महीना हो गया। जो वृंदावन आती थी तो नाव में कुछ पैसे लगते थे। अब तो वो पैसे उसने इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद पैसों को उसके मन में भाव कितना सुंदर आया। विचार करने लगी कि जिन महाराज जी के मुख से मैंने भगवान के इन शब्दों को सुना था, जिनके वचनों को सुनकर मेरे अंदर यह ज्ञान जागृत हुआ, क्यों ना उन महाराज जी के पास जाऊं, उनको अपनी इस कुटिया में बुला के कुछ भोग प्रसाद उनका मैं लगाऊं। क्योंकि भगवान को पाने के लिए या तो पहले संतों के चरणों में जाना पड़ेगा या गुरुओं के चरणों में जाना पड़ेगा। और दोनों में से अगर किसी एक के चरणों में भी अगर चले गए तो भगवान मिलना निश्चित है ही। आज गोपी उन महाराज जी के पास आई, बोली प्रभु आप मेरी कुटिया में चलो, मैं आपको कुछ भोग प्रसाद पाना चाहती हूँ। आज व्यास जी महाराज चल दिए। व्यास जी महाराज चलते जा रहे हैं तो जहां पर नाव चलती थी वहां गोपी नहीं रुकी, दूसरी तरफ चलने लगी। व्यास जी महाराज सोचने लगे शायद ये अपनी नाव लेके आई होगी, ये अपनी नाव लेके आई होगी। लेकिन वहां जब तट पे भी कोई नाव नहीं दिखी, अब व्यास जी महाराज सोचने लगे अब क्या होगा। गोपी ने पहला चरण रखा यमुना मैया में। गोपी तो बोलती थी यमुना में, पहला चरण रखे या दूसरा, राधे श्याम। व्यास जी देख रहे हैं नैनों से। व्यास जी ने समझा कि शायद इस गोपी के पैरों के नीचे कोई पत्थर है, उस पत्थर पे इसने अपना चरण रखा है। मैं भी अब तो गोपी ने दूसरा चरण रखा, राधे श्याम। सोचने लगे व्यास जी कि थोड़ी दूर तक पत्थर होंगे। पहला चरण जैसे ही व्यास जी ने रखा, व्यास जी नीचे डूब गए। व्यास जी कहने लगे बचाओ, तो गोपी ने कहा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ पहले। और गोपी कहती है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, ओ बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, हे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब लेकिन गुरुजी नहीं बोल रहे, गुरुजी कह रहे हैं मतले मेरे प्राण पापनी, मतले मेरे प्राण, मतले मेरे प्राण पापनी, मतले मेरे प्राण। गुरुजी, लेकिन गोपी क्या कहते हैं, अरे गुरुजी इन चीजों को भूल जाओ, जब तक राधे श्याम नहीं कहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हरि बोल। मीठी मीठी गानों की सेवा करते हुए जय हो। और गुरुजी ऐसे ऐसे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हो इस सागर में नहीं गुरुजी, सागर में नहीं गुरुजी, भव सागर तर जाओ गुरुजी, भव सागर तर जाओ गुरुजी, भव सागर में भी तो गुरुजी, और
भवसागर में भी गुरुजी, भवसागर में भी तो गुरुजी, सागर में भी तो गुरुजी, इसी मंत्र का ऐसे नहीं, वो तो भवसागर है, यमुना मैया पार कर रही है, लेकिन हमें तो संसार रूपी सागर पार करनी है। और अगर ऐसे नहीं करोगे फिर क्या होगा? जैसे गुरुजी डूब रहे हैं ऐसे डूब जाओ। अब देख लो गोपी के संग रहना का गुरुजी के संग। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, ओ बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। लेकिन गुरुजी नहीं समझ रहे, गुरुजी बस यही कह रहे हैं, और ये मतले मेरे प्राण पापनी, मतले मेरे प्राण। क्यों? गुरुजी समझ रहे हैं कि जब तक कुछ जादू टोना आवत जी भूत व्यापन के चक्कर में पड़ रही है, जावे जे तो जादू तो ऊपर ऊपर चल तैयारी है, मैं डूब जा रहा हूं। ओ मतले मेरे प्राण पापनी, मतले मेरे प्राण, मतले मेरे प्राण बापनी, मतले मेरे प्राण। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और अब तो गुरुजी भी समझ में लग गए कि अब तो बिना राधे श्याम के कछु ना। अब तो दोनों हाथ उठा लो, जो क्या बता तो गुरुजी ने उठा ले। भाई गोपी की साइड जो थे, ऐसा है कि जो गोपी की साइड थे ना यहाँ, तो वो तो हाथ उठा रहे, और जो गुरुजी की साइड हथगा भी ना उठा रहे, जैसे जो बैठे उठा लो। और क्या? और बजा दो, बजा दो, बजा दो राधा की ताली, बजा दो, ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो हर्षाने वाली बजा दो। अच्छा बजा दो, बजाओ रे, बजा दो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। हरि बोल। दोनों हाथ लगे। बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजा दो, बजाओ रे, बजा दो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। अब तो गुरुजी समझ गए कि भगवान का नाम ही केवल सच्चा है। उसी प्रकार नारद जी समझ गए।
नारद जी सनत कुमारों के आगे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं। एक बात आप बताइए कि अगर इस श्रीमद् भागवत की कथा को अगर कोई सही व्यक्ति अगर श्रवण करे और उसका उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी पापी व्यक्ति ने भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया हो और उसका उद्धार हो गया? तो सनत कुमार कहने लगे, नारद जी ऐसा भी हुआ है। बहुत समय पहले की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतनमोत्तमम् यत्रि वरिणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मस्तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और वहां पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, प्रचंड विद्वान थे, बड़े ही कर्मकांडी थे। लेकिन उन्हीं से थोड़ी सी विपरीत उनकी पत्नी धुंधली थी। पंडित जी तो प्रातः काल अपने यजमानों के यहाँ चले जाते पूजा पाठ कराने के लिए, लेकिन धुंधली अपने पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना केवल यही कार्य था उसका। जैसे ही आत्मदेव जी घर पे आते, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, हाथ धुलाती, पैर धुलाती। आत्मदेव जी समझते कि मेरी पत्नी बड़ी ही संस्कारी है। आत्मदेव जी के घर पे सब कुछ था, लेकिन बस एक ही चीज की कमी थी। कि आत्मदेव जी के यहां कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक गाय थी, वो भी बांझ थी, उसके भी कोई पुत्र नहीं था। तुलसी महारानी थी, वो भी सूखी रहती थी। सबके सामने आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न रहते, हर जगह जाते उठते बैठते, लेकिन मन में एक मन एक चिंता खाती कि जिस प्रकार सबके पुत्र हैं, अगर आज मेरा भी पुत्र होता। ऐसा मन में भाव बार बार रहता और रोते बिलखते अपने ऊपर बड़ी ही गिलानी करते। जिस प्रकार एक बार महाराज दशरथ जब इंद्र की सभा में गए और वहां से जब आए तो इंद्र ने अपने सिंहासन को पोंछना प्रारंभ कर दिया। लेकिन महाराज दशरथ को पुनः कुछ काम आया, वापस लौट के गए, देखा कि इंद्र सिंहासन को पोंछ रहा है। पूछा, इंद्र क्या मैं कोई अछूत हूं जो तुम इस सिंहासन पर बैठ गया तो तू इस सिंहासन को पोंछ रहा है? तो इंद्र ने कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन आप निर्वंशी हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है। तो आज महाराज दशरथ को भी बड़ी ही गिलानी हुई थी कि एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही।
आज यहाँ तुम देव जी को बड़ी गिलानी और जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है, बड़ी आंखों से अश्रुधारा चल रही है। सोच रहे हैं ठाकुर जी, हे प्रभु, तुमने अगर मुझे एक पुत्र दे देते तो आज मेरी ये हालत ना होती। वही होकर एक संत जा रहे थे। संत ने देखा, बड़े ही विद्वान ब्राह्मण है, ऐसे क्यों रो रहे हैं। पास में गए, कहने लगे, पंडित जी, तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं है तुम्हारे भाग्य में। तो देव जी समझ गए कि जब इन्होंने मेरे मन की अंदर के भाव को जान लिया तो ये तो कोई पहुंची हुई चीज है। चरणों में पड़ गए, कहने लगे, संत भगवान, अब तो मैं तुम्हारे चरणों को तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दोगे। संत भगवान समझा रहे हैं, पंडित जी, दुनिया में कोई किसी का नहीं। अगर तुम मानना चाहते हो, अगर अपना पुत्र मानना चाहते हो तो ठाकुर जी को मान लो। ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, दगा नहीं देगा। समझा रहे हैं कि पंडित जी, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं। तुम मानना चाहते हो तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो, ये तुम्हारा साथ देगा। और अगर तुम संसार में पुत्र के लिए अगर डोलोगे तो पुत्र तो कोई किसी का नहीं। किसी के अगर संतान हो और होके अगर समाप्त हो जाए तो उसको कुछ दिन तक मन में ये आता है, अरे भगवान ने दिया तो था लेकिन मेरे कर्मों से चला गया। किसी का संतान ना हो तो वो साल में, 10 साल में, 5 साल में ये सोच लेता है, अरे मेरे भाग्य में था ही नहीं, ना जाने मैंने कौन से गलत कार्य किए थे पूर्व जन्म में। लेकिन हे पंडित जी, अगर पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आए तो जीवन भर ये बात याद आती है कि हे प्रभु, इससे अच्छा तो होता ही नहीं। क्यों? कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। हे पंडित जी, अगर आप ये सोचते हो कि अगर पुत्र नहीं होगा तो ये धन कहाँ जाएगा, ये घर मकान कहाँ जाएगा। लेकिन अगर कुपुत्र निकल आया तो सबको बर्बाद कर देगा, और सुपुत्र निकल आया तो किसी की जरूरत नहीं, अपने आप आबाद कर देगा। बहुत बहुत समझा रहा है। और प्यारे, ये बात सत्य है कि एक माता पिता 5-5 पुत्रों को पाल लेते हैं, लेकिन वह जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो एक माता पिता को नहीं पाल पाते। कि झेल गमों की मारे मगर एक बार ना बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। माता पिता कभी नहीं बदलते, पुत्र
सपूत निकले या कपूत निकले, माता पिता तो जो भाव होता है, जो प्रेम होता है वो होता ही। लेकिन वही पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की कदर करना बंद कर देते हैं। तो फिर वही माता पिता सोचते हैं कि अगर इससे अच्छा तो तभी था कि जब हमारे यहां कोई पुत्र नहीं था, इससे अच्छा तो जब था जब कोई पुत्र नहीं था। लेकिन संतानें तो आजकल की है कि मां तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। कि मां तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर में माता रातों में तड़प रही है कि कोई मुझे पानी दे दे, मुझे कोई थोड़ी सी दवा दे दे। लेकिन पुत्र क्या कर रहे हैं कि जगराता करा रहे हैं। अरे जब अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए, जगराता कराने से क्या फायदा। कि घर मैया भूखी बैठी रहे, हम 56 भोग लगाते हैं। कि माँ बाप को पानी दिया नहीं, पर कांवर लेने जाते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चूदर नहीं चढ़ाते। माता पिता घर में पानी मांगते हैं, कोई देने वाला नहीं है, लेकिन कांवर लेने हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी जाते हैं कि शायद भोले बाबा कृपा कर दे। भोले बाबा कृपा कर दे, लेकिन भोले बाबा भी ऐसी कृपा नहीं करेंगे। लेकिन भोले बाबा ऐसी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं, संत भी बताते हैं कि मैं तो मंदिर गया पूजा की, मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की पूजा और की नहीं, फिर ये मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो प्यारे, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तो माता पिता की ही होती है। सबसे बड़ी दौलत माता पिता की है, लेकिन पुत्र आज उन्हीं माता पिता की कदर नहीं करते। आत्मदेव जी को यही बात संत भगवान बता रहे हैं कि हे पंडित जी, अभी आप सुखी हो,
माया के चक्कर में नहीं हो। अभी आप माला लो और जैसे यहां बैठे हो ना तो माला फेरते रहो और भगवान को पुत्र मान लो, ये तुम्हें जीवन भर धोखा नहीं देगा। ये तुम्हें जीवन भर धोखा देने वाला नहीं है। और तुम पुत्र पुत्र की अगर रट लगाए हुए हो तो पुत्र का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। संत भगवान ने अपनी झोली से एक फल दिया और कहा ये लो और अपनी पत्नी को दे देना। कुछ नियम बताए, सदा सत्य बोले, सत्कर्म पर चले। आत्मदेव जी ने फल लाके धुंधली को दिया, कहा ये संत का भोग है, संत का प्रसाद है, इसे तुम पान कर लो। धुंधली ने विश्वास नहीं किया। भगवान की जो कथाएं होती है, संतों की जो कथाएं होती हैं, हर एक चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने जब दुर्वासा ऋषि भगवान के यहाँ गए, भगवान ने माला दुर्वासा ऋषि को दी थी, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दी थी, लेकिन इंद्र ने उस माला का अनादर कर दिया था, तो पूरा राज्यपाट नष्ट हो गया। क्योंकि संत के प्रसाद का आदर नहीं किया। प्रसाद कोई भी दे, ये मत सोचो कि ये हमारी बराबर का नहीं है या हम जानते नहीं है या कैसे प्रसाद है भगवान का है, ले लो। आज धुंधली को जब आत्मदेव जी ने यह फल दिया कि ये संत का प्रसाद है, ये नियम है, इस तरीके से आप पालन करोगे तो पुत्र होगा हमारे यहाँ भी। लेकिन धुंधली तो ऐसी ही थी, नाम ही धुंधली था। बोली है पता नहीं संत से क्या क्या लेके आ गए हैं। मन में पता नहीं क्या क्या भाव आने लगे, सोचने लगी मैंने ये फल खा लिया, कहीं मेरे गर्भ ठहर गया और कहीं सुखदेव स्वामी की तरफ 12 वर्ष तक मेरे गर्भ ठहर गया, फिर मैं गर्भवती हो गई, मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी। ऐसे ऐसे अनजाने विचार आने लगे। अब तो सोचने लगी कि मेरी बहन है छोटी, उसके भी यहाँ वो भी गर्भवती है, उसके पुत्र होने वाला है, क्यों ना मैं अपनी बहन से उसके पुत्र को ले लूं। अब तो धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया, कहा बहन तुम्हारे घर में जो शिशु है उसको तुम मुझे दे देना, मुझसे कुछ धन ले लेना। धन के लालच में आकर उस अपनी बहन से वायदा कर दिया और जो फल था वो गौ माता को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वो ऐसे ही लगने लगी कि जैसे कि गर्भवती है। जैसे ही उसकी बहन के पुत्र हुआ, रात्रि में वो पुत्र अपने पास मंगा लिया। आत्मदेव जी को बता दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद जो फल गौ माता को दिया था, उस गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गाय के जैसे। पंडित जी सोचने लगे पुत्र बड़े हो रहे हैं, नामकरण भी होना चाहिए। तो पंडित जी बोले कि मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा आत्माराम। धुंधली बोले अच्छा, 9 महीने हमने अपने गर्भ में रखा, नाम तुम रखोगे? हमारा नाम है धुंधली, हमारे पुत्र को नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी कहने लगे ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि मां उन्हें पता है कि अगर हम इनसे बिगाड़ेंगे तो ये उचित नहीं है। गाय का जो पुत्र हुआ था उसका नाम बड़ा सुंदर नाम रखा गोकर्ण। लेकिन धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होते गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महात्मा, क्योंकि गोकर्ण जो थे संत का प्रसाद था, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी में संस्कार थे।
लेकिन धुंधकारी कैसा था? छोटे छोटे जीवों को मार देता, बच्चों को पटक देता कुएं में। धीरे धीरे बड़ा होता गया, गोटियां खेलने लगा, घूमने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो माला लिए और केवल ठाकुर जी को ही ध्यान करते। उन्होंने तो सोच लिया था, क्या सोच लिया कि मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, बिहारी तेरे चरणों में, मुझे चाहिए ना कुछ और, बिहारी तेरे चरणों में। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। ध्रुव जी ने जब तपस्या के लिए गए थे तो मौसी के कुछ शब्द खटक गए, तभी गए, लेकिन भगवान आ गए तो उनसे केवल यही कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोही और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही गोकर्ण जी भगवान का भजन करते हैं। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता गया, मदरापान करने लगा। एक दिन पिताजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन धुंधकारी आज अपने पिता से अब शब्द बोलने लगा। आज नेत्रों से आंसू आ गए पिताजी के। सोचने लगे, बात याद आ गई उन्हीं संत महात्मा की कि महाराज संतों ने मेरे से ये कहा था कि तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं। तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक का पुत्र का सुख नहीं। लेकिन मैं नहीं माना था। आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यही कह रहे कि हे ठाकुर जी, इससे अच्छा तो मैं निर्वंशी ही था। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। लेकिन आज यह पुत्र हो गए और इस तरीके से मेरे से बात कर रहा है। मैंने न जाने कितने सपने देखे थे इसके लिए। आज बार बार रो रहे हैं, लेकिन धुंधकारी का जरा सा भी कलेजा पसीज नहीं रहा। कह रहा है मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तुम्हें जहां जो कुछ करना है कर लो। आत्मदेव जी मन में कहने लगे, कि हे प्रभु, अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि दुनिया के चक्कर में जब मैं इतने दिन पड़ा रहा तो मुझे आज आकर ये नतीजा मिला। इतने दिन अगर उन संत भगवान ने जब मेरे से कहा था कि तुम माला ले लो, और जब मैं अगर माला पकड़ लेता तो आज तो तुम मुझे मिल जाते। प्रभु, मैंने ये अपना जीवन के जो दिन थे ऐसे ही व्यतीत कर दिए। अब तो मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे एक एक दिन, एक एक पल मैं जब भी सांस लूं, मुझे केवल तुम्हारा ही दर्श रहे, तुम्हारी ही याद आए, और मैं कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार का भाव आत्मदेव जी के मन में आया और जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। अब तो आत्मदेव जी के सर से
जब आत्मदेव जी वन में चले गए, धुंधकारी के सर से पिता का साया हट गया और बिगड़ गया। चोरी डकैती करने लगा, जुआ खेलने लगा, माता से पैसे मांगता, माता दे देती। कहते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है। अगर मां बचपन में ही अगर पुत्र को अगर संभाल ले तो बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब भी यह धुंधकारी कुछ करता तो मां इसकी साइड लेती। आज मां को यह नतीजा मिला कि जब एक दिन मां के पास पैसे नहीं थे, धुंधकारी ने मांगे, तो आज धुंधकारी ने मां को ऐसा धक्का दिया कि मां जमीन पे जा गिरी। मां को भी आज अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई कि ये मेरा पुत्र, मैंने सारे जीवन इसके लिए सब कुछ किया, आज धुंधली जाकर कुएं में कूद पड़ी। अब तो धुंधकारी के ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। 5 वेश्याओं को लेकर आ गया, मारकाट करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी किसी दिन पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। एक दिन धुंधकारी सो रहा था और धुंधकारी के दोनों हाथ पैरों को खाट से बांध के गले को घोटना चाह, नहीं मरा, आग के दहकते हुए कोयले रखे थे मुंह में भर दिए। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। बाहर कहां लेकर जाएं, उन्हीं के घर में धुंधकारी को गाड़ी दफना दिया और भाग गए। काफी दिन हो गए, लोगों ने घर को खोल के देखा, दुर्गंध आने लगी। लोगों ने देखा, पता चल गया। इधर जब गया में श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी का प्राणांत हो गया है, तो गया में जाकर गोकर्ण जी ने उनके लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया और कुछ समय बाद गोकर्ण जी घूमते घामते अपनी ही जन्मभूमि पे आ गए। तो मन में विचार आया, क्यों ना कि अपने घर पे ही जाऊं। अब तो जैसे ही रात्रि में गोकर्ण जी आज अपने घर पे लेटे हैं, अब तो गोकर्ण जी को न जाने कैसी कैसी आवाजें आने लगी, कभी घोड़े की, कभी बिल्ली की, कभी कुत्ते की, न जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही। गोकर्ण जी सोच में पड़ गए, ये कौन है? कहीं कुछ दिखे, कहीं कुछ दिखे। अब तो गोकर्ण जी ने अपने हाथों में जल लिया, मन तो चारण किए और जैसे ही मारा, जल को छोड़ा, तो आज धुंधकारी जो था हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है तू? बोला, हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया था, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, भैया, मैंने जितने पाप किए हैं ना, उनके लिए एक पिंडदान तो क्या 50 पिंडदान कर दो तब भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन कारण इसमें दूसरा भी था। जब गोकर्ण जी ने पिंडदान किया था तो संकल्प जब किया था तो अपना ही गोत्र और अपने भाई का नाम लिया था। लेकिन जो धुंधकारी था वो तो किसी दूसरे गोत्र का था, वो तो उसकी बहन का पुत्र था। इसलिए धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, भैया आप कैसे भी करके मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी ने कहा, प्रातः काल उठते ही हम यह समाधान करेंगे। प्रातः काल हुआ,
गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि नहीं, आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। गोकर्ण जी ने अपने ही गांव में मंच लगाया धुंधकारी को कथा श्रवण कराने के लिए, लेकिन धुंधकारी आता वायु के वेग से वहां ठहर नहीं पाता। सप्त ग्रंथि का वास लगा था, उसमें जाकर प्रवेश किया। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे तिनकी में दूसरी, तीसरे तिनकी में तीसरी, चौथी में चौथी, पांचवी में पांचवी, ऐसे ही सातों ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी आज बड़ा ही दिव्य स्वरूप में आ गया। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आया। धुंधकारी जैसे ही विमान में चढ़ने लगा, गोकर्ण जी ने जो भगवान के पार्षद थे उनसे कहा कि हे देव, यह कथा तो सबने सुनी, लेकिन ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? कहा कि धुंधकारी ने केवल यहां कथा सुनी, लेकिन यहां और जितने बैठे उन्होंने तो अपनी अपनी व्यथा कही एक दूसरे से, लेकिन धुंधकारी ने मन लगा के कथा को श्रवण किया। अगर आप सबके लिए विमान मंगाना चाहते हो तो पुनः कथा कीजिए। गोकर्ण जी समझ गए, क्योंकि प्यारे कथा श्रवण करने वाले तीन तरीके के होते हैं। एक तो होते श्रोता, जो अगर उनको पता चल जाए कि कहीं कथा हो रही है तो समय अनुसार अपने घर से चलेंगे और आरती से पहले ही आके आरती में सम्मिलित होंगे, पूरे दिन कथा श्रवण करेंगे, संध्या में आरती कराने के बाद जाएंगे। कुछ होते सोता, जो कि सोचते हैं घर में लाइट नहीं आ रही है, कथा में चलना, जनरेटर तो चल ही रहा होगा, पंखा एक तो लगी रहे होंगे, कहीं कोई दीवार देखी या खंभ देखा, वही थोड़े से टिक गए और पूरी नींद मारी। और जैसे व्यासी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उठ गए, आरती को नंबर आया। तो ये हो गया सोता। तीसरे होते श्रोता, जो सुपारी काटते हैं ना, श्रोता, वो भी आते हैं। वो कैसे आते हैं? आ गए, पांडाल ठीक ना लगाया, इनते अच्छा साउंड तो दूसरे को, यहाँ ते बढ़िया तो वो खेत में होनी चाहिए थी कथा। मैं पूरा दिन इन्हीं बातों में सरोता, यानी कि एक दूसरे की बात काटना। लेकिन जो इनमें मुख्य होते हैं श्रोता, वो आते हैं, कथा को श्रवण करते हैं और कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। गोकर्ण जी ने पुनः कथा की, सबके लिए विमान आया। विमान आने के तत्पश्चात सभी विमान में बैठे और अपने अपने धाम चले गए। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी, मैंने आपको कथा तो श्रवण करा दी, लेकिन इस कथा को श्रवण करने के कुछ नियम भी हैं। बोले प्रभु, कथा को श्रवण करने के नियम? बोले हाँ, कि जो कथा श्रवण करने वाले जो भी भक्त हैं, हो सके तो उन्हें व्रत रह के 7 दिन कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर व्रत नहीं रह सकते तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। फलाहार नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। बोले अगर भोजन एक टाइम करने के बाद फिर भी भूख लगे तो भाई क्या पता यहां लग जाए तो
बोले तो दोनों टाइम में भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए जब आए तो एक आसन पे ध्यान लगा के कथा को श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार काफी नियम और बताए। बोले ये तो कथा श्रवण करने वालों के लिए है, ऐसा नहीं कि कथा करने वालों के लिए ना हो। बोले उनके लिए भी है। कथा करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। गागर में सागर जिस प्रकार भर जाता है, कहने की बात है, ऐसे ही बड़े बड़े शब्दों को छोटे तोड़ मड़ोड़ के समझाना आना चाहिए। इसी प्रकार दोनों ने, नारद जी ने सनत कुमारों से कथा के नियम सुने। तो उसी प्रकार प्यारे भक्तों, जब भी कथा श्रवण करने आओ समय से, और जो कल से कथा का समय है वो 12 से 5 है। 7:30 बजे आप यहाँ प्रातःकाल आ जाओगे पूजन में। जो भी कलश वाली माताएं बहनें हैं, और ये नहीं है कि जो कलश वाली माताएं बहनें वही, जो भी आना चाहिए सभी आ सकते हैं। प्रातःकालीन 7:30 बजे आप यहाँ आओ, पूजन होगा। पूजन होने के बाद यज्ञ होगा, हवन होगा। प्रातः जो भी कलश वाली कन्याएं हैं वो परिक्रमा करेंगी, शाम को आरती करेंगी। और इसी प्रकार जिस प्रकार आज ठाकुर जी के चरणों में बैठ के उनकी कथाओं को श्रवण किया, ऐसे ही आज से 7 दिन तक ऐसे ही ठाकुर जी का भाव है। ये हमारा सौभाग्य है जो कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव बनना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर रखो। तो प्रसाद बटेगा, आरती होगी अब तो। और तेरे नाम की, तेरे नाम की जय जय। तेरे नाम की, तेरे नाम की, और तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, और मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा लो। पीछे वाले तुम भी उठा लो, पीछे वाले हाथ। और तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, और ऐसे नहीं जो नृत्य करने वाले खड़े हो सकते हो। अब तो आरती होगी जो नृत्य करना चाहते हैं। और तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। और ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार। हरि बोल, हरि बोल, झूम लगा हुआ हरि जय।
हो रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है रिश्तेदारी, बिन मतलब वो हार नहीं। मतलब की है रिश्तेदारी, कोई यार नहीं। हो हार गई हूँ मैं तो मोहन, हार गई हूँ मैं तो मोहन, प्यार के इस प्यार ऐसी हालत होगी मेरी बरिया के प्यार में। ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया के प्यार में। अरे ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया के प्यार में। आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल आरती के बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। अरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। तुम सोए प्यारी बनती मेरो मन मोह। संग सोहे रस मान दुलारी। ओ ललिता बिसाता सखिया प्यारी। ओ ललिता बिसाता सखिया सारी। पास सदा दावत पाओ। ओ है गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के चरण प्यार मेरे मोहन जीवन धन तार छवि को मन में बसाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणाकर ओ संसार सारम गुरे बिहार सदा वसंत मेरे आनंदे नव कलारी तमे तमे बंधु जसवा तमे 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 वसंत मेरे बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती श्री कुंज बिहारी ते महिमानः सचन्द्रयत्पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः क्षमहुनाधियपेराधि मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो सुदेव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि देवाधिदेव वंदनम्